ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 96वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 42वें सूत्र तक देखा था। विषय ये था कि जो नैष्ठिक या सन्यासी हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, ये आरोह क्रम में ऊपर ऊपर गए हैं, क्या वो लौट करके पीछे की तरफ आ सकते हैं? और ये पतन के रूप में देखा गया है। तो उसमें एक मत था कि इनका प्रायश्चित भी नहीं होता, ये महापातक हैं। एक पक्ष है कि नहीं, इसके आगे भी उप लगा लेना चाहिए, उपपातक है, प्रायश्चित तो इसका भी हो सकता है, होना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा ये हमें समझ लेना चाहिए कि क्योंकि इन्होंने पतन कहा है, तो एक तो पतन ये हो कि आश्रम की दृष्टि से संन्यास आश्रम को छोड़ करके और वो नीचे के किसी आश्रम में आता है, तो पतन देखा जाएगा मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम। दूसरे आश्रमों की दृष्टि से देखेंगे तो वो कोई पतन पतन नहीं दिखाई देगा। तो यहां जो ये अवरोह क्रम की बात कही गई, यद्यपि ब्रह्ममुनि जी ने आश्रमों के नाम लेकर के अवरोह क्रम की बात कही है। अब यदि उसमें हम देखें सब आश्रमों को ध्यान में रख करके, एक सन्यासी यदि ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह से रहने लग जाए, उसका मतलब हुआ किसी गुरु आचार्य के पास जाकर के पढ़ने लग जाए, वहां के अनुशासन का पालन करने लग जाए, तो इसको पतन कहेंगे। पतन प्रतीत होता है ये ठीक है, शास्त्रों का ही अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दिनचर्या का पालन कर रहा है, तो ये पतन पतन नहीं कहलाता है। इतना है कि वो सन्यास आश्रम में जो जन जन तक जाकर के प्रचार कर रहा था, सिखा रहा था, वो काम नहीं कर रहा है, वो खुद कर रहा है। इसी तरह से वानप्रस्थी यदि ब्रह्मचारी की तरह रह करके और सीख रहा है, तो इसको भी पतन तो नहीं कहेंगे। उसे अपनी एक कमी अनुभव में आई और वो निचले आश्रम में आकर के और कर रहा है, और बाहर के लक्षण भले ही उसके वानप्रस्थीय सन्यासी के हों, कपड़े पहन रखे हों, लेकिन व्यवहार में वो ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह से गुरुकुल में रह रहा है, अध्ययन कर रहा है। उसे प्रतीति हो रही है कि मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, तो मैं यहां आकर के कर रहा हूं। इसको तो हम पतन की दृष्टि से नहीं कह सकते। यदि अवरोह क्रम पतन वाला ही होता आश्रमों की दृष्टि से, तो ये तो कोई पतन वाली बात नहीं हुई। ठीक है, मुख्य रूप से यहां पर गृहस्थाश्रम के लिए है कि ऊपर वाले दो यानी वानप्रस्थी या सन्यासी फिर से गृहस्थी बने, और खासतौर से उसमें भी सन्यासी के लिए, तो ये एक निचली सीढ़ी इसलिए मानी जाती है क्योंकि संसार को छोड़ करके, ऐष्णाओं को छोड़ करके वो वहां सन्यास में गया था। बाकी चीजें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। ऐष्णाएं छोड़ करके गया था और गृहस्थ आश्रम में आया है, इसका मतलब है वो ऐष्णाओं को ले रहा है। तो ये जो नीचे अवरोह क्रम है, एक तो आश्रमों की दृष्टि से घोषणा पूर्वक है, और दूसरा है बिना घोषणा के है, तो वो उसी आश्रम में, संन्यास आश्रम में, समाज में उसकी प्रस्तुति संन्यास आश्रम की है, ये सन्यासी है,
लेकिन अब उसका पतन है वहां पर, अब वो विषयासक्त होता है। तो ये जो प्रायश्चित न होने की बात है, ये उस संदर्भ में मुख्य है जो समाज में देखा जाता है, और उसका समाज में बहुत दुष्प्रभाव भी देखा जाता है। लोगों का अविश्वास हो जाता है इस तरह के लोगों पे, सन्यासियों से, साधु संतों से बिल्कुल अविश्वास हो जाता है। व्यापक हम देखते ही हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये बहुत हानिकारक है, इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और फिर इस तरह का विश्वास जनता का बने साधु संतों पे, सन्यासियों पे, उसमें बहुत कठिनाई होती है। व्यापक रूप से एक दुष्प्रभाव चला जाता है। एक अच्छी बात का, अच्छे मार्ग का दुष्प्रभाव होता है। उस मार्ग को ही लोग गलत समझने लगते हैं और उस ओर फिर प्रवृत्त भी नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी हानि है। इस दृष्टि से इसको महापातक मान के इसका प्रायश्चित नहीं कहा गया। अब यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें, जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश वाला विषय ले रहे थे, उदाहरण उपमा है वहां पर कि गृहस्थ ऐसे है जैसे वैद्य और औषधि की सहायता लेना। तो अब जो सन्यास आश्रम में है लेकिन अभी विरक्त नहीं हुआ है, किसी कारण से सन्यास में चला गया और अब विरक्त तो वह है नहीं, तो यदि वो वैद्य और औषधि की सहायता ले रहा है, एक ये पक्ष है, भले ही लोग कहें रोगी है लेकिन सहायता ले रहा है, यानी घोषणा पूर्वक वो चिकित्सालय जा रहा है। और एक है कि चिकित्सालय नहीं जा रहा है और वहीं रखा हुआ है, इनका उपयोग नहीं कर रहा है, गृहस्थाश्रम में नहीं जा रहा है, तो ये बहुत घातक स्थिति हो जाएगी। वो अंतर्द्वंद्व की स्थिति में रहेगा, उसको वहां रहा भी नहीं जा रहा है, उसको वहां के नियम अनुशासन भी पालने पड़ रहे हैं, अंतर का द्वंद्व है, संघर्ष है, इत्यादि बातें उसमें होंगी। बहुत से रोग हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं और शारीरिक रोग हो सकते हैं, व्यवहार में भी दोष हो सकता है अन्यों के साथ में। इस स्थिति की अपेक्षा तो ये ठीक है, जो कई लोग ऐसा करते भी हैं, भले ही पहले उन्होंने नैष्टिक की घोषणा की है और सन्यासी बने हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आ जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करके आता है वो ईमानदार तो है कम से कम, इतनी तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी ना। आप एक पक्ष में निंदा कर सकते हैं कि भाई अभी इसका संयम नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन वो ईमानदार तो है, घोषणा पूर्वक आया है जो। ये क्या कम बात है कि वो सन्यासी बना हुआ है और फिर कह रहा है कि मैं अब गृहस्थ में जा रहा हूं, घोषणा पूर्वक जा रहा है। इस आलोचना को सहना, इस अपमान को सहना कम बात है क्या? लोग क्या कहेंगे? कहेंगे तो भी उसको छोड़ करके वो आया, नहीं तो वो अन्य उपाय भी अपना सकता था। घोषणा पूर्वक नहीं करता और अन्य उपाय भी तो, गलत उपाय भी तो अपना सकता था। उसकी अपेक्षा ये ईमानदार व्यक्ति का काम है, हिम्मत वाले का काम है, और उस तरह से निंदनीय त्याज्य नहीं है जैसा कि दूसरे पक्षों के अंदर हम कह सकते हैं। तो इस प्रसंग को उसी दृष्टि से देखना चाहिए, थोड़ा हमें भेद रखना चाहिए। तो पिछला जो पाठ था उसमें आप में से किसी को और को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 220, सूत्र संख्या 42, इसमें जो उपपातक आया है, हाँ, इसका एक बार समझा दीजिए। उपपातक का मतलब तो छोटा पातक। पातक तो है, यानी पाप है, गिरना है, लेकिन छोटा माना जाए। महापातक की अपेक्षा उपपातक, जिसका कि प्रायश्चित तो हो सकता है, जिस व्यक्ति को फिर भी स्वीकार किया जा सकता है, उस व्यक्ति को फिर भी स्वीकार किया जा सकता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं भी ठीक है, कोई बात नहीं, माना कि गलती हुई है उससे, लेकिन फिर भी हम उससे व्यवहार रख पाते हैं, सामान्य व्यवहार रख लेते हैं ये। और कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिसके बाद हम उस व्यक्ति से सामान्य व्यवहार नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा दोष है वो महापातक कहलाएंगे, हम उसको मन से क्षमा नहीं कर पाते, ऐसा मतलब। और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 41 में महापातक की बात कही गई है, तो जो महापातक हैं उनके लिए दंड के बारे में कुछ बतलाया नहीं गया है, तो उसका दंड का स्वरूप किस प्रकार होता है? हाँ, चूंकि ये तो केवल प्रायश्चित का विषय था,
इसलिए यहां इतना ही कहा गया। और प्रायश्चित नहीं है, इससे ये संकेत ये देना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही मुख्य संकेत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। दंड का विधान अब राज्य व्यवस्था से हो सकता है अलग से। दंड तो महान माना ही जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी हानि कर रहा है। व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो उतना पाप नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन वो जिस रूप में है, सन्यासी के रूप में, और अब जो समाज पे दुष्प्रभाव जाएगा वो बहुत बड़ा होता है। इस दृष्टि से उसका दंड तो होना बनता है। जी आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है कि वैदिक व्यवस्था के अनुसार आश्रमों को 4 भागों में बांटा गया है। तो एक व्यक्ति सभी आश्रमों को पार करते करते जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, उस समय उनका शरीर और मन दोनों लगभग शिथिल प्राय होने लगता है और साधना करने के लिए अदम्य ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करना कहाँ तक उचित है? तो देखिए, आयु तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करो या ना करो, आयु तो उतनी ही रहेगी। वो 75 साल का हो गया है और आप सोच रहे हो कि संन्यास आश्रम में प्रवेश कैसे करे वो, क्योंकि अब तो ताकत रही नहीं। तो ताकत तो वैसे भी नहीं है, संन्यास आश्रम के लेने न लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साधना संन्यास आश्रम में ही की जाती है, आपने ऐसा समझा है, आपके प्रश्न से यह प्रतीत होता है। साधना तो प्रारंभ से की जा सकती है। प्रारंभ से अगर कोई साधना कर रहा है तो संन्यास आश्रम में भी क्यों नहीं करेगा। और वैदिक दृष्टि से अगर कोई ठीक खान पान रख रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, व्यायाम कर रहा है, तो बहुतों का शरीर बिल्कुल ठीक रहता ही है। 75 वर्ष के बाद भी ठीक रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है। तो बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हाँ, अस्वस्थ हैं उनके लिए तो कहीं कोई नियम नहीं है, वो तो चाहे वानप्रस्थी हो चाहे गृहस्थी हो, सबके लिए है। तो ये जो 25-25 साल का है, ये 25 साल कोई समय निर्धारित इतना पक्का नहीं है, उसमें आगे पीछे भी हो सकता है। ब्रह्मचर्य भी 24-25 के अलावा आगे तक 48 तक जाता है पुरुषों के लिए। गृहस्थ का भी है, वो 50 पे ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये उसको बिंदु को अधिक संकुचित करके देखने का तरीका है कि नहीं 25-25-25 एक सामान्य कथन किया जा रहा है। ये 25-25 वाला विशेष कथन नहीं है, सामान्य कथन है ये। दूसरा, वहां पर जो लक्षण दिया गया, मान लो किसी ने 30 वर्ष में विवाह किया, 35 में विवाह किया, 40 में किया, अब उसका बच्चा तो बाद में होगा। अब वानप्रस्थी के लिए क्या कहा गया है कि जब बच्चे का बच्चा हो जाए और बाल सफेद होने लगे तब करे, कुछ लक्षण दिए हैं ना। अब मान लो देरी से विवाह किया है उसने, तो 50 साल की बात तो लगेगी नहीं। और कई आपसे भी ऊंचे बढ़ करके होते हैं जो 25-25 वाली बात को लेकर के और बहुत नियम के पक्के होते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमें तो पूरा पालन करना चाहिए। तो बोले ये बात तो तब की है जब 100 साल की आयु हुआ करती थी। अभी तो आयु कितने की है, 80 साल की मान लो, तब तो 20-20 साल का होना चाहिए। ये मुनि जी बैठे हैं यहां पर, प्रत्यक्ष उदाहरण। ये ऐसा ही मानते थे और जब 40 साल के हुए तभी इन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया था कि अब मेरे को घर छोड़ना है। 40 साल पहले, अभी ये लगभग 80 के हो रहे हैं, तभी इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। और उनके बच्चे छोटे छोटे होंगे, 10-12 साल के, 8 साल के, तभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो घर वालों पे क्या बीतेगी। लेकिन इनकी आंकड़ा यही था, तब भी मैं सुनता था, तो ये आंकड़ा यही था कि 25-25 वाली बात तो पहले की है, 100 साल की। हम चलो अधिक से अधिक आयु मानेंगे तो 80 की मानेंगे, अभी 80 के हो गए हैं वैसे। इन्होंने अपने लिए ठीक ही समझा था, तो 20-20 साल का इन्होंने कर लिया था। और उसके बाद भी कर नहीं पाए तो 50-51 साल तक खींचे, 40 के बाद में 50 तक संघर्ष से घिसते रहे, सर्विस करते रहे। और 40 के थे तो घर छोड़ करके
नहीं, जहां पर परिवार रहता है ना, एक किराए का कमरा ले लिया था अलग से, बिस्तर बिस्तर सब वहां लेकर के चले गए थे। अब सबको पता लगे कि पतिदेव वहां रहते हैं एक कमरा लेकर के रहते हैं, तो लोगों को कैसा लगेगा, क्या बात हो गई, क्या झगड़ा हो गया, ये तो परिवार टूटने वाला है, ऐसा ही तो सोचेंगे, वो सब तो समझेंगे नहीं। तो करते 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 जब 10 साल और खींचा जबरदस्ती, 50 से आगे तो नहीं जाने, तो सेवानिवृत्ति की दे दी, और फिर उसमें भी समय लगा। अब सौभाग्य या दुर्भाग्य से इनके परिचित वो अध्यक्ष थे या क्या निदेशक थे, डायरेक्टर थे, तपेंद्र कुमार जी अपने, वो शिक्षा विभाग के उस समय डायरेक्टर थे बीकानेर में, उन्हीं के अंतर्गत आते थे। उन्होंने इनकी फाइल एक तरफ रख दी, बोले नहीं स्वीकृति दूंगा वो जानते थे, इनको परिचित थे, तो उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। चलते चलते पर होना था, तो 51 साल में तो सेवानिवृत्ति ले ली थी इसी कारण से। ये गणित नहीं चलता है, ये 25 या 30 साल का, उसमें लक्षण देखे जाते हैं, जैसे ऋतुओं के लक्षण देखे जाते हैं कि इस महीने से इस महीने इतना नहीं, लक्षण भी आने चाहिए। जैसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु में ये करे, वर्षा ऋतु में ये खाए पिए व्यवहार करे, ये जो लक्षण बताए हैं वो केवल महीने और दिन के हिसाब से जो ऋतु आ गई है तभी एकदम बदल दे, ऐसा नहीं है, वैसे लक्षण होने चाहिए। और मान लो ऋतु कुछ और है और लक्षण कुछ और आ गए हों, तो क्या करना चाहिए? अब गर्मी की ऋतु में ओले पड़ जाएं और एकदम ठंडक आ जाए तो क्या करना चाहिए? वो क्या गर्मी भी लग रही है तो क्या गर्मी वाली चीजें चलनी चाहिए? नहीं, उस समय के जो लक्षण है उसके अनुसार लक्षण मुख्य होते हैं, उसमें काल की मुख्यता नहीं होती है। तो ये कोई 25-25 वाला नियम नहीं है, ये मोटे तौर पे कथन किया जाता है। और साधना तो शुरू से चलती है, और जो शुरू में नहीं करता है तो बड़ी अवस्था में कर ही नहीं सकता है वो। बहुत कोई कोई होगा जो एकदम परिवर्तित हो जाए और उसकी साधना में रुचि बन जाए, कोई कोई होते हैं। लेकिन कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सेवानिवृत्ति तक तो कभी साधना उपासना की नहीं, और फिर उनको कहें कि वे अब क्या करें, खाली समय है, बोले थोड़ा भगवान का जप कर लिया करो सत्संग में, बोले मेरी रुचि ही नहीं होती, जिंदगी भर ही नहीं काम किया तो मैं कैसे करूं, रुचि नहीं होती मेरी उसमें, वो करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हम। करेंगे तो बहुत श्रम करना पड़ेगा, अब तक जो लकीरें बन गई, संस्कार बन गए, वो छूटते नहीं है उनके, ऐसे। और कोई? हाँ, ओम। पूज्य आचार्य जी, सूत्र संख्या 40 से लेकर सूत्र संख्या 43 तक में सिद्धांती या सूत्रकार का मत स्पष्ट रूप से पता हमें नहीं चल रहा कि आखिर जो ऊर्ध्वरेता प्राप्त व्यक्ति है, आश्रमी है, उसका जब पतन हो जाता है तो उसका प्रायश्चित हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, देखिए 40वें सूत्र में जो वर्णन किया गया कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है, ये जैमिनी का भी मत है, मतलब बादरायण का, व्यास जी का भी मत है, ये इनका मुख्य मत माना जाएगा। लेकिन जो दूसरा मत आगे उद्धृत किया है 42वें में, उपपूर्वम अपि तु एके, अन्य आचार्यों का मत है। ये एके का मतलब कोई यूं ही जन सामान्य नहीं है, इस विषय के जानकार विशेषज्ञ जैसा व्यवहार करते हैं, अलग अलग स्थानों पे देखा होगा, वहां कुछ परंपराएं होंगी, उसका उदाहरण है ये। उसके अनुसार ये उपपातक है, यानी प्रायश्चित हो सकता है। अब उसका उल्लेख तो इन्होंने कर दिया लेकिन खंडन नहीं किया है, इसलिए ये भी इनको स्वीकार्य है ऐसा माना जाएगा। मुख्य मत इनका वही है कि प्रायश्चित नहीं होगा, लेकिन गौण रूप से अगर कोई प्रायश्चित करके भी आगे चलता है तो वो भी स्वीकार्य हो जाता है। ये इनका कुल मिला के मत हो जाएगा। आप अष्टाध्यायी व्याकरण में भी आप देखेंगे, और भी जगह देखेंगे कि पाणिनि का अपना मत है, अन्यों का मत वो देते हैं और अन्यों के मत का खंडन नहीं करते हैं। भी ठीक है, ये भी प्रयोग होता है, ये भी प्रयोग होता है, दोनों माने जाते हैं, स्वीकार कर लिया उन्होंने। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि प्रायश्चित नहीं ही हो सकता और जो प्रायश्चित कर रहे हैं उसका बिल्कुल खंडन करना पड़े। ठीक है, एक दृष्टि होती है, कुछ थोड़ा सा अंतर है। बाकी तो प्रायश्चित तो कर ही रहा है ना वो व्यक्ति, सुधर तो रहा ही है, ये माना जा सकता है। ठीक है, और कोई? हाँ, और
एक इस विषय में कि जब हमारे अंदर द्वंद्व होते हैं, विपरीत भाव होते हैं, किसी भी विषय में, इस विषय में या और विषयों में भी, सभी स्थितियों में, तो विद्रोह प्रतिक्रिया अधिक होती है, हमारे अंदर क्रोध अधिक आता है, सहनशीलता नहीं रहती है। जब हम विपरीत स्थिति में रहते हैं तो सहनशीलता कम हो जाती है। कई जने इस बात को कहते हैं कि ब्रह्मचारी में तो क्रोध होना ही चाहिए, ब्रह्मचारी में तो क्रोध होना चाहिए। उन्होंने यही देखा अधिकतर। अगर क्रोध नहीं है तो वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्रोध नहीं है तो ब्रह्मचारी नहीं है, ऐसा लगेगा। एक गुरुकुल में था, मैं बहुत पहले की बात याद आ रही है, 20 साल पहले की लगभग। तो सुबह उठ करके जैसे मंत्र पाठ के लिए ब्रह्मचारी इकट्ठे होते हैं, एक दिन में देखा पट पट धड़ाधड़ आवाज आ रही। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मंत्र पाठ के लिए ब्रह्मचारी मैदान में आए, मंत्र पाठ कर रहे थे और उनको डांट रहे। अब वो कोई नहीं उठा, कोई कपड़े ढंग से पहन के नहीं आया या कुछ हुआ। तो वहां के जो आचार्य थे, सन्यासी हो चुके थे वो, वैसे सन्यासी से पहले नैष्ठिक थे, वो लाल कपड़े ही पहनते थे और तड़ा तड़ इतने मारे जा रहे हैं। मैंने कहा सुबह सुबह इतना इतना मार रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कब का गुस्सा निकल रहा हूं। एक एक करके बच्चे पिट पिट करके एक तरफ, पिट पिट करके इस तरफ, तड़ा तड़। अच्छा, मार तो कुछ गलती पे ही रहे थे भाई, आपने ये किया, लेकिन थी इतनी ज्यादा नहीं, तो मार रहे थे बहुत। वहीं एक वानप्रस्थी जी रहते थे, तो वो तो घटना हुई। मैं तो अपने कमरे में था, मैं तो कुछ दिन के लिए गया हुआ था, बस अंदर से ही मैं अनुभव कर रहा था, बाहर तो कुछ जाने का मतलब नहीं था मेरे को। कुछ कहना टोकना वो तो कोई अवसर था नहीं, अतिथि के रूप में रह रहा था मैं। फिर बाद में मैं विचार ही कर रहा था, मैंने कहा ये क्या स्थिति है। तो वहीं एक वानप्रस्थी जी रहते थे, होंगे 60-70 के। तो वैसी बात होने लगी, वो भी कह रही है तो होता ही रहता है, यहां पर होता ही रहता है। फिर बोले कि ब्रह्मचारियों में तो गुस्सा होता ही है, ब्रह्मचारियों में तो गुस्सा होता ही है। मैंने कहा ये क्या बात है? मैं पहली बार सुन रहा उस तरह से। मैंने कहा साधक हैं तो इतना गुस्सा और ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बोले कि नहीं होता है। अब वो मेरे दिमाग में बात बनी भी थी, भाई होता है। अब क्यों होता है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा सब में तो नहीं देखा जाता, सब में तो नहीं देखा जाता। एक और बार की घटना है, यहां रेलवे स्टेशन पर अजमेर में ही मैं आरक्षण के लिए खड़ा हुआ था। पंक्ति थी जिसमें कई खिड़कियां थी, उसमें से एक खिड़की पर एक महिला बैठी हुई थी। और भी जगह होगी। तो वो जो महिला थी, महिला क्या कहो, कुंवारी थी, उनके इसी लक्षण से, यानी तो सिंदूर या टीका वगैरह नहीं था। मेरा तो ध्यान नहीं गया था, पर एक व्यक्ति आया, वो झुंझला रही थी बहुत टिकट में। बाकी सब शांति से कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी थी और वो झुंझला रही थी बार बार पे। तो मेरे पीछे खड़ा हुआ एक व्यक्ति आगे गया, उसने कहा कि झुंझला रहे हो और देरी से हो रहा है, उसको भी झुंझलाहट आ रही थी थोड़ी। तो गया उनको कहने, और आकर के जब पीछे आके खड़ा हुआ तो अपने साथी को बोलता है कि भाई विवाह क्यों नहीं कर लेती है, विवाह क्यों नहीं कर लेती है। यानी दूसरे ढंग से उसके मन में क्या आया, ये इसलिए झुंझला रही है, गुस्सा हो रही है क्योंकि इसका विवाह नहीं हुआ है। एक तो विवाह, उस तरह के संबंध प्रेम बनते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। अब ये तो गृहस्थी बताएंगे कि विवाह के बाद अधिक गुस्सा होता है या कम होता है। अब होते तो दोनों है, लेकिन अगर प्रेम पूर्वक हो तो गुस्सा कम होगा, ये मान के चलते हैं। और अगर गृहस्थी में जाकर के ही सारी कामनाएं अपूर्ण हो रही हैं, जैसा सोचा था वैसा नहीं है, तब तो बहुत गुस्सा आएगा और झुंझलाहट होगी और ऐसा होगा। तो उसके पीछे एक जो कारण मैं बाद में फिर सोचता रहा कि जो ब्रह्मचर्य में रह तो रहे हैं, लेकिन उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा है, संघर्ष हो रहा है अंदर।
सहज स्वाभाविक नहीं बना हुआ है जिनको, एक दबाव है अंदर। तो यही विषय नहीं, किसी भी विषय में यदि हमारे अंदर दबाव अधिक होता है तो हमारे असहनशीलता, अधैर्य, क्रोध के रूप में प्रकट होता है। कहीं कहीं भिन्न संदर्भों में होगा। व्यवहार में हम उतने सहनशील नहीं रह सकते क्योंकि अंदर से हम सहज नहीं है, अभी गुस्सा अधिक आएगा। तो वो जो वानप्रस्थी जी कह रहे थे उनका आकलन रहा होगा, क्योंकि प्राय करके वो ब्रह्मचारियों में वो अंदर संघर्ष रहता ही है। युवाओं को देख लीजिए, युवाओं में कुछ रहता ही है उस तरह का। वो पूर्ति नहीं होती तो वो संघर्ष का रूप ले लेता है, अंदर क्रोध या आक्रोश का रूप ले लेता है। तो वो ये लक्षण ही मान बैठे कि ब्रह्मचारी तो वो ही है जिसमें क्रोध होगा। तो इतनी पिटाई और उसको देख करके भी वो कहते थे ठीक है, ये तो ब्रह्मचारी है, ये तो होगा ही। ब्रह्मचारी गुरुकुल संभालेंगे तो ऐसा ही होगा। हाँ, गृहस्थी संभालेंगे तो इतना ना हो शायद। धर्मवीर जी भी बोलते हैं इस बात को, झज्जर की जो बात बोलते हैं, तो कई विद्वान थे जब वो पढ़ाते थे, राजवीर जी आदि, यानी गृहस्थ में नहीं गए थे, नए नए पढ़े थे, स्नातक बने थे और पढ़ाने लग रहे थे, होंगे 25-30 साल के होंगे, और पढ़ाते थे तो बहुत पीटते थे। ब्रह्मचारी कुछ भी कर दे, और बोले कि बाद में जब उनको देखा, गृहस्थी हुए और उनके बच्चे उत्पात भी कर रहे हैं तो भी इतने प्रेम से गोद में रखते और उनको पीटते नहीं। तो अच्छा जी, आप पहले तो हमको इतना पीटा करते थे। तो व्यक्ति गृहस्थ में जाकर के तो नरम पड़ ही जाता है, और जब उसके अपने बच्चे होते हैं तो वो भाव बदल जाता है गृहस्थियों का। वो ब्रह्मचारी नहीं समझ पाते उस बात को, उस भाव को। सब नहीं, उसको समझते भी हैं उस भाव को, लेकिन बहुत से उसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए वो क्रोध और आक्रोश उनके जीवन के अंदर बहुत दिखाई देता है। तो ये जो सारी बातें हैं, अगर ऐसा किसी को लगता है तो अपनी व्यवस्था से विधि पूर्वक किया जा सकता है, उसको जोर दे करके नहीं करना चाहिए, नहीं तो मानसिक विकार आ सकते हैं। ये एक इसके संदर्भ में संभावना है। एक में सत्यात प्रकाश का आपको थोड़ा दूसरा प्रसंग है, लेकिन हमारे से जुड़ी हुई बात है। मैं देख रहा था तो 2 बातें मेरे को मिली, वो आपको बता देता हूं। एक तो अभी जो कर्मकांड का विषय आ रहा था कि उपासना या ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, इस संदर्भ में वो कर्मकांड को मुख्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कर्मकांड में क्या दिक्कतें आ सकती हैं बिना उपासना, बिना ब्रह्म विद्या के? तो सत्यात प्रकाश के 5वें समोल्लास में मुंडकोपनिषद के वचन दिए हुए हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना इत्यादि। और यत कर्मिणो न प्रवेदयंती रागा तेनातुरा क्षीण लोकाश्चवंते। उस संदर्भ में महर्षि क्या लिखते हैं, देखिए। जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होके जन्म मरण रूप दुख में गिरे रहते हैं। पीछे से कहा कि जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं वैसा मानते हैं, ऐसा समझ लेते हैं जो गलत ढंग से। तो ये जो कर्मकांड वाली प्रक्रिया है, ये प्राय देखा भी जाता है। वो कर्मकांड में इतने निष्णात हो जाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करके प्राप्त करते हैं, पढ़ते भी हैं फिर करते भी हैं। तो एक गर्व का भाव अपने अंदर आ जाता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं या बहुत ऊंचे हैं। यद्यपि दूसरा पक्ष उनका दुर्बल रहता है और वो अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, लेकिन ये जन्म मरण रूप दुख सागर में गिरते रहते हैं। और कुछ ऐसी ही बात व्याकरण पढ़ने वालों में भी होती है, केवल व्याकरण पढ़ने वालों में वो समाज में ऐसा दिखाई देता है। मेरा आकलन ऐसा है, और भी लोग देखते ही हैं कि केवल व्याकरण पढ़ रहे हैं, महाभाष्य पढ़ रहे हैं। वो पढ़ना तो आपस अपने आप में बहुत कठिन है, मेहनत भी की है उसने, लेकिन अन्य साधना और आचरण से संबंधित बातें वो उसके पास नहीं है, नहीं पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई, या उसने नहीं सीखी। और व्याकरण पढ़ते समय इतना अधिक पढ़ना होता है कि व्याकरण ही उसके मन में मुख्य बना हुआ रहता है, उसी तरफ करता रहता है। दूसरी तरफ चाहते हुए भी स्वाध्याय के लिए भी वो कहते हैं नहीं पहले इसको कर लो, फिर करेंगे अवसर, वो अवसर ही नहीं मिलता उसको। कोई कोई होता है जो स्वाध्याय आदि भी करता रहता है, फिर उसका व्याकरण पिछड़ जाता है। तो एक छवि बन जाती है कि जो साधक हैं वो व्याकरण नहीं पढ़ सकते, जो स्वाध्याय में लगे रहते हैं तो व्याकरण उनका ठीक नहीं होगा। इस सामान्य ये छवि बनी हुई है।
आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब व्याकरण में गति नहीं। तो जो ये इतनी मेहनत करके, और वो देखते हैं कि ये तो मेहनत कर नहीं पा रहे हैं इसलिए अध्यात्म में जा रहे हैं, इधर चल नहीं रहे थे तो उधर स्वाध्याय आदि करते हैं, उनकी अयोग्यता को मानते हैं। अगर योग्य होते तो इसमें करते रहते व्याकरण को। तो इतने साल तक इतना कठोर श्रम करने के बाद उनको जो अधिगत होता है, उसके बाद में एक गर्व आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है व्यक्ति में, ये तो कुछ भी नहीं है। अन्यों को, जिसको व्याकरण नहीं आता है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। व्याकरण है तो हाँ इसका महत्व है, वो उसको महत्व देगा। व्याकरण नहीं है तो उसको महत्व नहीं देते। सबके लिए नहीं, लेकिन बहुतों के अंदर एक व्यापक समस्या है ये। और ऐसे में वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है, और दूसरों की वो सुनने लायक भी नहीं रहता, सुन ही नहीं सकता वो दूसरों की। उसके मन में भाव है कि ये जो बोल रहा है इसी व्याकरण तो जानता ही नहीं है, क्या बताएगा। और व्याकरण पढ़ते हुए व्याकरण की महत्ता इतनी बताई जाती है भी, कि बिना इसके जाने तो ये अर्थ ही नहीं जान सकते। अब इन्होंने जान तो रखा नहीं है, अब ये बोल रहे हैं तो गलत ही बोलेंगे। वो विश्वसनीय ही नहीं लगते उनको, व्याकरण वालों को वो विश्वसनीय ही नहीं लगते। ये गलत बोलते हैं, इन्हें गलत उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक का अर्थ गलत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। बस उनके प्रति जो कुछ अच्छी भी बातें बोल रहे होते हैं वो स्वीकार्य नहीं होती, और कुछ व्यवहार देखते देखते और उनके अंदर एक विशेष गर्व बन जाता है। ये कर्मकांड वालों में भी ऐसा बनता है, व्याकरण वालों में भी ऐसा देखा जाए, अन्य विद्याओं के लिए भी लग सकता है ये। दूसरा, इसी के नीचे मुंडकोपनिषद का एक श्लोक है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा तेरे ब्रह्मलोकेशु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो मैं वेदांत शब्द पर केंद्रित था, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। तो इसका नीचे जो हिंदी में महर्षि ने अर्थ लिखा है, जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा, इसका अर्थ लिखा है इन्होंने। तो वेदांत का मतलब परमेश्वर लिया है यहां पर महर्षि ने। वेद का सिद्धांत, वेद किसको कहता है तो ब्रह्म को ही सबसे ज्यादा कहता है। तो परमेश्वर के प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, परमात्मा के प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ जिनको सुनिश्चित हो गए हैं। तो वेदांत दर्शन की दृष्टि से यहां प्रारंभ में भी वैसे ही चर्चा की थी, वेदांत ब्रह्म के लिए भी आता है, ये ब्रह्म सूत्र भी इसको कहते हैं, वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो उसी शैली से महर्षि ने यहां पर अर्थ भी किया है। तो आगे चलें पाठ को। तो वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ है, पृष्ठ संख्या 221, सूत्र संख्या 43। तो 42 के अंदर उपपातक मानते हुए प्रायश्चित्त को स्वीकार किया गया था, उसी संदर्भ में आगे कहते हैं 43वां सूत्र, बहिस्तु भयथापि स्मृते आचाराच्च उभयथा अपि बहितु। उभयथा मतलब दोनों दृष्टियों से, पीछे जो उपपातक और महापातक कहे गए, दोनों ही दृष्टियों से देखा जाए तो जो आश्रम नियमों से, संन्यास आश्रम के नियम से च्युत हो गया, बहिर हो गया है, महापातक मानेंगे तब भी वो अपने धर्मों से च्युत ही हुआ है, उपपातक मानेंगे तो भी वो अपने धर्म से च्युत हुआ है। च्युत तो हुआ ही है, बहिर्भूत तो हुआ ही है। तो उन सब स्थितियों के लिए कि वहां पर भी प्रायश्चित किया जाता है, वो स्मृति से और आचार से, महापुरुषों के शिष्टों के आचरण से भी ये देखा जाता है, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। एक तो पीछे था कि महापातक मानेंगे तो प्रायश्चित नहीं है, दूसरा था उपपातक मानेंगे तो प्रायश्चित है। अब ये कहा जा रहा है कि चाहे उसको महापातक मानो चाहे उपपातक मानो, अपने नियमों से तो वो च्युत हुआ ही है, बहिर्भूत हुआ ही है, उसको उसके लिए कहा गया। तो किस श्रेणी में रखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप महापातक भी मान सकते हैं, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसको महापातक से हटा करके उपपातक ही माने। महापातक मानना है, महापातक भी मान लीजिए, आपको बहुत बड़ा लग रहा है, शास्त्र भी उसको महापातक कह देगा, लेकिन फिर भी उपपातक माने तब तो प्रायश्चित है ही,
भाष्य देखें। उपपातकत्वेन महापातकत्वेन च उभयथापि यह खलु ऊर्ध्वरेतस्त्वम् धर्मात् बहिर्भूत पतितोपि प्रायश्चित भाग भवति। तो उपपातक महापातक दोनों ही तरह से जो ऊर्ध्वरेता यानी सन्यासी है या नैष्ठिक है वो उससे बहिर्भूत होता है यानी पतित होता है तो भी प्रायश्चित का वो भागी बनता है, उसको प्रायश्चित किया जा सकता है, प्रायश्चित उसको हो सकता है, इतना अधिकार उसका है कि वो प्रायश्चित कर सके। स्मृति है आचाराच, तो स्मृति वचना तथा शिष्टाचाराच गम्यते। स्मृति के वचन में इन्होंने मनुस्मृति का वचन दिया है, महापातकिनश्चैव शेषाश्च अकार्यकारिण तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात् ततः। महापातिकिन जो अत्यंत पाप करते हैं, पातकी हैं, बहुत अधिक पतन जिनका हुआ, जैसा कि इस प्रसंग में कहा गया है, और शेष अकार्यकारी जो हैं यानी जो उपपातक हैं, अकार्यकारी मतलब जो न करने योग्य उसको कर रहे हैं। शेष का मतलब हुआ कि महापातक से भिन्न जो कार्य हैं जो न करने थे और वो कर रहा है। महापातक भी न करने योग्य था और वो कर रहा है, लेकिन जब महापातक का वर्णन आ गया तो अब कहा कि महापातक से भिन्न जो न करने योग्य कार्यों को वो करने वाला है, ऐसे व्यक्ति का भी, यानी दोनों का। तपसा एव सुतप्तेन, बहुत सुतप्त, बहुत अधिक जिसमें कष्ट हो, तपे वो, ऐसे तप के द्वारा वो उसके पाप से छूट जाता है, किलविष से छूट जाता है। किलविष का मतलब वो जो दाग अंदर लगा हुआ है, जो मलिनता आ गई है, उससे वो मुक्त हो जाता है। एक कर्माशय वाला पाप होता है, कर्माशय बना, उसका फल तो परमात्मा की व्यवस्था से जो होगा वो होगा, लेकिन एक अंदर दोष, संस्कार के रूप में दोष, वासना के रूप में जो दोष होता है, उसका प्रक्षालन वो कठोर तप के द्वारा होता है। वो बार बार तप करता है, तप करता रहता है, और उसको बार बार याद रहता है कि ये गलत किया और ऐसा करना चाहिए था। जब उस तप को कर रहा होता है तो उसको बार बार वो चीज याद आएगी ही कि मैं ये तप क्यों कर रहा हूं, वो बार बार वो चीज याद आएगी, ये गलत है, ऐसा मैंने किया, ये नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से उसके वो संस्कार बार बार बनते रहेंगे, बार बार बनते रहेंगे, और धीरे धीरे उसका वो मल, वो कुसंस्कार वो क्षीण होते होते हट जाएंगे। अगर ठीक प्रायश्चित है, कम तो हो ही जाएंगे और पूरे भी हट सकते हैं। तो चाहे महापातकी हो, चाहे अल्पपातकी हो, उपपातकी हो, ये जो सुतप्त तप है, अच्छी प्रकार से तपाने वाला तप है, उससे वो किलविष से तो मुक्त हो जाएगा। ऐसा लगेगा उसको स्वयं को भी कि भाई मैं इस दाग से तो अंदर से तो निर्मल हो गया, अब मेरे अंदर ग्लानि नहीं है। और कर्माशय की दृष्टि से जितना उसने तप किया या तो प्रायश्चित किया, दंड लिया, उतना उतना उसका कम हो जाएगा, और फिर जो बचा है वो परमात्मा की व्यवस्था से जो होना है वो मिलेगा। हमने भी प्रायश्चित कर लिया और समाज ने भी हमें दंड दे दिया, उसको मिलाकर के भी यदि कुछ बच जाता है परमात्मा की दृष्टि से तो वो परमात्मा दे देगा, वो कर्मफल व्यवस्था से मिलेगा। तो ये स्मृति का वचन हुआ। और शिष्टाश्च खलु दयावंतो भवंती, शिष्टों का आचरण भी है कि शिष्ट लोग तो दया वाले ही होते हैं। ते पतितान अपि उद्धरंती इति तु प्रसिद्धमेव, तो जो पतित हो जाते हैं उनका भी उद्धार कर देते हैं, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। महापुरुषों में आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे क्या कि किसी महापतित को उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, छोड़ ही दिया हो बिल्कुल। हाँ, जो महापुरुष नहीं है, नीचे के हैं, उनके मन में तो ये भाव बहुत बन जाता है कि इसको क्षमा नहीं कर सकते, ये क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन महापुरुष जो दया वाले होते हैं वो उस समय नहीं तो बाद में कभी ना कभी उसको क्षमा कर देंगे, और बातचीत भी नहीं करते हैं तो मन ही मन में तो उसको क्षमा कर देंगे। तो स्मृति से भी और शिष्टों के आचार से भी उनको क्षमा वाली बात, छोड़ने की बात, तो उनका प्रायश्चित हो सकता है। अगर उसने विधिवत प्रायश्चित कर लिया है, बड़ा बुरा कर्म कर दिया, प्रायश्चित किया है, तो लोग फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि प्रायश्चित नहीं किया है और उल्टा वो अपने दोष को सत्य ही सिद्ध कर रहा हो, उसका औचित्य ठहरा रहा हो, ठीक ठीक सिद्ध कर रहा हो, न्याय संगत कर रहा हो, जस्टिफिकेशन दे रहा हो गलत होते हुए भी,
और इस तरह अपने आप को संतुष्ट करने में लगाओ गलत तरीके से, तो वो स्वीकार्य नहीं होता, वो नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, अब एक और विषय पीछे से संबंधित है, वैसे उसको ले रहे हैं। कर्मांगोपासना आश्रम कर्म तत् यजमानेन यज्ञ स्वामिना अनुष्ठेयम यद्वा कर्म कर्तृ ऋत्विजा अत्र उच्यते। एक उपासना का प्रसंग पीछे आया था कि उपासना का कर्मांगत्व है या नहीं है, तुमने कहा था नहीं है, वो मुख्य उपासना की बात थी। लेकिन कुछ उपासनाएं कर्मकांड के समय भी की जाती हैं, छोटी मोटी, मुख्य रूप से नहीं। तो कर्म के अंग रूप जो उपासनाएं हैं वो कर्म का ही अंग मानी जाती हैं, वो कर्म ही है। पीछे जो उपासना कर्म का अंग नहीं मानी गई वो मुख्य उपासना की दृष्टि से था। लेकिन कर्म के अंतर्गत जो उपासना है उसके संदर्भ में कहा गया कि ये एक आश्रम कर्म है, वो कर्म का ही एक भाग है। तो वो उपासना यजमान के द्वारा की जानी चाहिए, जो यज्ञ का स्वामी है, जो यज्ञ करवा रहा है, कर्म करवा रहा है, उसके द्वारा की जानी चाहिए, अथवा उस कर्म को वो जिन ऋत्विजों से करवा रहा है, ब्राह्मणों से करवा रहा है, विद्वानों से करवा रहा है, उनके द्वारा की जानी चाहिए। जो मुख्य उपासना है वो तो स्वयं ही की जानी चाहिए। और जो कर्म के साथ जुड़ी हुई उपासना है उसके लिए यह प्रश्न खड़ा हुआ, क्योंकि कर्म के बारे में ये कथन हो गया कि वो ऋत्विजों से करवाया जा सकता है। एक तो ये शैली चलती है कि जो कुछ भी धर्म में करना है वो हमें स्वयं ही करना है, दूसरों से नहीं हो सकता, हमें ही करना होता है, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। और कुछ अपने उन कर्मों को दूसरों से भी करवा देते हैं। जैसे कि किसी को जाप करवाना हो तो कईयों को लगवा देते हैं जाप करवाने के लिए, ब्राह्मणों को बैठा देते हैं, ब्रह्मचारियों को बैठा देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, भाई इतना लाख करोड़ जप करना है मेरे को, अनुष्ठान करना है, उनको देते हैं। उनके नाम से, दाता के नाम से वो लोग करते रहते हैं और वो दान दे देते हैं संस्था को या उनको, ब्राह्मणों को अलग अलग। ऐसा बहुत प्रचलन है लोग में। तो इसके लिए कहा जाता है कि ये कितना उचित है, भाई जप करना है तो स्वयं ही करना पड़ेगा, दूसरे से थोड़ा ना होगा। और दूसरी तरफ शास्त्रों में कर्मकांड के विषय में देखा जाता है कि अन्यों से भी करवाया जाता है। तो स्पष्टता की दृष्टि से यहां पर उपासना आदि जो कर्म है ये तो व्यक्तिगत ही किए जाएंगे तभी लाभ होगा। लेकिन अन्य कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं न करे तो भी लाभ होता है, जैसे कि कर्मकांड का स्पष्ट उल्लेख है ही। उसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति दान देना चाहता है, लोगों में कंबल बंटवा रहा है, भोजन बंटवा रहा है, वो सारा भोजन खुद बनाए खुद बांटे ऐसा तो कर नहीं सकता है, नहीं कर पा रहा है, तो हलवाई से भोजन बनवा लिया उसने या खरीद दिया दूसरे बनवाने वाले से, तो उसी का ही माना जाएगा। बांटने वाले भी उसने लगा दिए, बांटने वालों ने बांट दिया, जा करके दे आए, कंबल बांट करके आ गए, तो ये उसने भले ही स्वयं नहीं किया है लेकिन कर्म तो उसी का ही माना जाएगा और फल भी उसी को मिलेगा। तो धर्म के क्षेत्र में हर कर्म के साथ ऐसा नहीं जुड़ा है कि सब काम स्वयं करेंगे तो ही होगा। कुछ कार्य स्वयं ही करने होते हैं और कुछ कार्य दूसरों से भी करवाए जा सकते हैं। अब जब दूसरों से करवाए जाते हैं तो जिनसे करवाए जा रहे हैं उनका पारिश्रमिक, उनकी दक्षिणा अगर दे दी जाती है तो सारा फल करवाने वाले को ही मिलेगा, क्योंकि उनको उसने उसी ढंग से लिया था। आपको ये 1000 रुपए देंगे, ये 100 रुपए देंगे, वो उनको दे दिए। और यदि वो दूसरों से करवा तो रहा है और वैसे खुद भी कर्म कर ही रहा है, दान दे रहा है, और वो सोचे कि मेरे को सारा फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो करने वाले हैं, जिनको उसने दिया नहीं है, वो भी उस फल के भागी बनेंगे, क्योंकि उतना उन्होंने सहयोग किया। और ये एक मिश्रित संयुक्त कर्म होगा, अनेकों के द्वारा किया गया कर्म माना जाएगा। जिसने जितना किया उसको उतना फल मिलेगा। ये ईश्वरीय व्यवस्था समझ में आती है। अब इस संदर्भ में देखिए कि कर्मकांड है जो कि अन्यों के द्वारा कराए जाने का उल्लेख है। अब उसमें उपासना भी साथ में जुड़ी हुई है। तब ये उपासना कौन करे, ऋत्विक ही कर ले या यजमान को स्वयं करनी चाहिए, ये यहां का प्रश्न है।
महर्षि दयानंद के द्वारा भी राजाओं के संदर्भ में लिखा गया है, जैसे अग्निहोत्र है, नित्य अग्निहोत्र है, ये स्वयं करना चाहिए, प्रथम दृष्टया तो यही है। लेकिन राजाओं के लिए उन्होंने ये विधान किया कि वो अपने पुरोहितों से इस कार्य को करवा सकता है, करवा लेवे, क्योंकि राजा के लिए प्रजा की व्यवस्था करना, अन्याय को रोकना, न्याय को करना वो अधिक मुख्य है। कई लोग इसमें बहुत बड़े कट्टर हो जाते हैं कि नहीं, ये तो राजा को भी करना ही चाहिए, इसको भी करना ही चाहिए उतना समय। लेकिन महर्षि उसमें जब तुलना में देखते हैं कि इतना समय ये अगर दूसरी चीजों में लगाएगा तो समाज जनता के लिए अधिक होगा, और उसके पास इतना कार्य रहता है, बोझ रहता है, उसको ये छूट दी जानी चाहिए। और इस छूट का संकेत हमें सन्यास से भी मिलता है। सन्यासी के लिए भी अग्निहोत्र नहीं आवश्यक है, जबकि एक दृष्टि से अनिवार्य लगना चाहिए, लेकिन फिर भी छूट दी गई है। तो ऋषियों का तो संकेत स्पष्ट है, उस तरह से अनिवार्य नहीं, वहां छूट के अवसर रहते हैं। तो इस प्रसंग में कर्म से जुड़ी हुई जो उपासना है वो स्वयं यजमान को करनी चाहिए या वो भी ऋत्विजों से करवाई जा सकती है। मुख्य उपासना जब अन्य समय में होती है वो तो हर व्यक्ति को स्वयं ही करनी चाहिए, ये तो निश्चित है। अब इस संदर्भ में आगे देखिए तो 44वां सूत्र, स्वामिनः फलश्रुते इति आत्रेय। आत्रेय ऋषि का कहना है कि चूंकि यहां स्वामी के फल की श्रुति की गई है, अर्थात उस कर्म का फल स्वामी को मिलेगा, इसलिए उपासना भी उसी को करनी चाहिए, स्वयं करनी चाहिए, ऋत्विजों से नहीं करवानी चाहिए। भाष्य देखिए, स्वामिनः स्वामी विषयिकाया फलश्रुते है। स्वामी की मतलब स्वामी से संबंधित फलश्रुति होने से तत्कर्मांगोपासनम, उस कर्म की अंगभूत जो उपासना है वो स्वामिना एव अनुष्ठेयम इति अत्र आत्रेयो मन्यते, स्वामी के द्वारा ही की जानी चाहिए। क्यों? यतस् तत्कर्मणः फलश्रुति स्वामी विषयी का अस्ति, फल की श्रुति, फल का कथन स्वामी से संबंधित ही है, उसके लिए इन्होंने छांदोग्य उपनिषद का ये प्रमाण दिया है। वर्षति अस्मयी वर्षयति य एतद एवं विद्वान वृष्टौ पंचविधम साम उपासते। साम की उपासना पहले आई थी, हिंकार आदि, और उसमें वृष्टि में भी पंचविध साम की उपासना कही गई थी, जैसे ऋतु में कही गई थी, लोक में कही गई थी और वृष्टि में कही गई थी। पीछे जो भी आपके सामने वो बात रखी थी उपनिषद के अंदर ही आता है, तो उसमें जो 205वें पृष्ठ पर तो जो साम उपासना का हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये जो 5 चीजें कही गई थी, तो उसमें ऋतु की दृष्टि से अलग हो गया। वृष्टि की दृष्टि से क्या था कि जो पूर्ववात है वो हिंकार है, मेघोत्पत्ति प्रस्ताव है, वर्षति ये उद्गीत है, विद्योतते स्तनयति ये प्रतिहार है, और उद्गृह्णाति ये निधन है। ये वृष्टि में पंचविध साम की उपासना है, उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जो पंचविध साम की उपासना करता है वृष्टि के अंदर, उसके लिए क्या होगा? वर्षति अस्मयी, उसके लिए बरसता है। तो जो करता है उसी के लिए बरसता है, और वर्षयति च, और उसके लिए बरसाया जाता है। जो इस बात को जान लेता है, समझ लेता है, उसके लिए ऐसा होने लगता है। तो यजमान को ही फल कहा गया, तो उपासना भी यजमान को ही करनी चाहिए, ये आत्रेय का मत है। अगले सूत्र में दूसरी विधि दी गई है, 45वां सूत्र, आर्तिज्यम इति औडुलोमी तस्मै ही परिक्रियते। औडुलोमी आचार्य का मत है कि ये उपासना भी ऋत्विजों के द्वारा की जानी चाहिए। आर्तिज्य कर्म है ये, ऋत्विक कर्म है ये। क्यों? कि तस्मै ही परिक्रियते, क्योंकि उसके लिए वो खरीदा गया है, दक्षिणा के रूप में खरीदा गया। एक तरह से खरीदना ही है, वो दक्षिणा दे करके उसने उसको खरीद लिया है, उसका कुछ समय ले लिया है, हायर कर लिया है उसको टैक्सी की तरह से, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए। उसको हम अच्छे अर्थों में दक्षिणा कह देते हैं, और नहीं तो वेतन भी कह सकते हैं उसको। दक्षिणा वो वेतन ही है। भाष्य में देखिए, कर्मांगोपासना भूतम कृत्यम आर्तिज्यम ऋत्विक कर्तव्यम। तो उपासना कर्म का अंगभूत जो उपासना है वो कृत्य ऋत्विजों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऋत्विजा एवं अनुष्ठेयम इति औडुलोमिर मन्यते, ऋत्विक के द्वारा ही किया जाना चाहिए, यजमान को नहीं करना चाहिए। कुतः? तस्मै ही परिक्रियते, तस्मै कृत्याय
ही स ऋत्विक तत्र यज्ञ विरीयते। ऋत्विक का वर्ण इस सब कर्म के लिए किया गया है और उस कर्म में उपासना भी है, इसलिए ऋत्विक को ही वो करनी चाहिए। अब इसकी पुष्टि के लिए वो प्रमाण दे रहे हैं 46वां सूत्र श्रुतेश्च। इसकी श्रुति भी देखी जाती है, शास्त्र का वचन भी मिलता है। क्या है? श्रुति वचनात् अपि एतत् सिद्ध्यति यत् तत्कृत्यम ऋत्विजा एव अनुष्ठेयम। ये कर्म ऋत्विक को ही करना चाहिए तद्यथा। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया, याम वै कांचन यज्ञ ऋत्विजा यज्ञ ऋत्विजा आशीषम आशासते। जिस किसी भी कामना को, मांग को, आशीषम मांग को, इच्छा को, यज्ञ में ऋत्विक आशासते मांगता है, पुकारता है, इति यजमानाय एव तम आशासते इति होवाच। वो यजमान के लिए ही मांगता है। ऋत्विक वहां कुछ भी मांगेगा वो यजमान के लिए ही मांगेगा, वो अपने लिए नहीं मांग सकता है, क्योंकि वो क्रीत है, खरीदा गया है, अपने लिए नहीं मांग सकता है वहां पर। तस्मादु हैवम उद्गाता ब्रूयात कमते कामम आगा यानी। छांदोग्य का वचन है कि इसी कारण से उद्गाता बोले, पूछे उससे यजमान से कि यजमान तेरी किस कामना को मैं गाऊं। उद्गाता वेद मंत्रों को बोलेगा तो वो पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारी किस कामना को गाऊं मैं, क्योंकि उसकी कामना को बोलने के लिए ही आया है। जैसे कि न्यायालय में या कहीं प्रार्थना पत्र लिखने वाले होते हैं ना, बैठे हुए होते हैं, क्या बोलते हैं नबीस, जहां बैठे रहते हैं ना वो, तो हमें कौन सी प्रार्थना करनी है, हमारी क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम बताते हैं और वो लिखता है, हम उसको पैसे देते हैं। तो वो यही तो पूछता है, बताइए क्या समस्या है, बताओ क्या लिखूं आपकी बात। लिखने की विधि उसकी है, क्योंकि ये लिख नहीं सकता है, इसको प्रक्रिया नहीं पता है। ऐसे ही यजमान जब खुद नहीं कर सकता, इसलिए ऋत्विकों का वर्ण करता है। तो ऋत्विक हमेशा उसी के अनुसार लिखे। अब न्यायालय और यहां पर जो लिखते हैं या जिलाधीश कार्यालय में जो बैठ करके लिखते हैं, वो कि ऐसा संभव है क्या? कल्पना करेंगे कि वो अपनी अपनी कामना वहां पर लिख दें। वो आया है दूसरा लिखवाने के लिए और वो अपनी कामना, अपनी एप्लीकेशन उसमें लिख दे, तो संभव ही नहीं है, व्यवहार में बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कैसा यहां पर है? तो इससे पता लगता है कि ये प्रार्थना या उपासना ऋत्विक के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन उनका यह भी मत है कि खुद को भी करनी चाहिए। दोनों पक्ष हैं यहां पर। आगे देखिए, इदानीम मुमुक्षुना वैकल्पिकम अनुष्ठेयम उच्यते। मुमुक्षु का प्रसंग ही चल रहा है, उपासना विद्या आदि, तो उनके लिए कुछ और वैकल्पिक चीजें भी कही जा रही हैं। कुछ विधान पहले किए गए, कुछ और किए गए, तो उसमें और चीजों को भी वो अपने अंदर अंतर्भावित कर सकते हैं। जो चीजें उनके लिए कही गई हैं उसके अतिरिक्त भी चीजें वो ले सकते हैं, ये बात कही जा रही है। जैसे पीछे उपसंहार की बात आई थी, उपासना के अंदर उपसंहार या प्रतिहार की, कि और जगह से भी ले सकते हैं। अब ये यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग आश्रमों के जो कर्म कहे गए हैं, तो जो मुमुक्षु है वो अन्य आश्रमों के भी कर्म ले सकता है, भले ही सन्यासी के लिए वो कर्म नहीं कहे गए हों, दूसरे आश्रमों के कहे गए हैं, लेकिन यदि उसको वो सहकारी समझ रहा है कि ये मेरे लिए हितकर हो रहे हैं, तो वो उसको ले सकता है। ये विधान किया गया। 47वां सूत्र देखिए, सहकारी अंतर्विधि ही पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्यादिवत। तो सहकारी अंतर्विधि, अंतर्विधि मतलब आश्रमांतर की विधि को भी वो ले सकता है, यदि वो उसके मुक्ति प्राप्ति में सहकारी है, कोई भी है। ये तीसरा पक्ष बनता है। दो पक्ष और बताएंगे, तो जैसे कि शमदमादि है वो प्रथम पक्ष है, और श्रवण चतुष्टय आदि वो द्वितीय पक्ष है, और तृतीय पक्ष भी यहां पर साथ में दिया गया है। तद्वतः अर्थात जो सन्यासी है, उस करने वाला है, उसको विद्यादिवत अन्य जो विधियां की जाती है शास्त्रों में, कर्मकांड में, कि यहां जो विधि की गई है या बाकी चीजें दूसरी जगह है वहां से ले ली जाती है, ऐसे ही ये सन्यासी भी दूसरे आश्रमों की चीजें ले सकता है। इसको आप उस संदर्भ में देख सकते हैं जो प्राय चर्चा चलती रहती है कि सन्यासी को यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि भाई हमारे को शास्त्र में विहित नहीं है और इसलिए नहीं करते हैं। अब ये समस्या क्यों खड़ी होती है
वो क्यों दूसरों को मना करते हैं? वैसे तो अच्छा कर्म है, मना क्यों करेंगे? लेकिन जो सन्यासी यज्ञ करते हैं वो यज्ञ न करने वालों को निंदित और हे कोटि में मान करके व्यवहार करने लगते हैं। ये तो यज्ञ तो करते ही नहीं है, वही सन्यासी हो गए तो क्या हुआ, यज्ञ तो फिर भी करना चाहिए। अब चूंकि वो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं सन्यासियों के लिए जो यज्ञ नहीं करते हैं, जबकि वो अनुसार ही कर रहे हैं, शास्त्र अनुसार ही यज्ञ नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरे कार्य में लगे हैं, पर यज्ञ करने वाले सन्यासी अपने को बड़ा समझने लगते हैं, वो उनकी आलोचना करने लगते हैं, तो प्रतिक्रिया में क्या कहेंगे? उनके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई, वो कहेंगे कि भाई यज्ञ का तो विधान किए कर ही नहीं रखा है सन्यासियों के लिए, फिर आप कर क्यों रहे हो? वो उल्टा उनको कहने लगते हैं और एक ये वाद विवाद प्रतिक्रियाएं होती रहती है। तो सन्यासी दूसरे आश्रम के कर्मों को ले सकता है, ये भी विधान यहां पर किया गया। पीछे भी आया था कि वो कर्मकांड को ले सकता है सन्यासी, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। कर रहा है तो भी पाप नहीं है, अच्छा कर्म है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको हे समझने की भी आवश्यकता नहीं है। वो दोनों समान है अपनी जगह पर। वो ठीक है, अपना समय यज्ञ में लगा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति अपना वो समय साधना में या दूसरे कार्य में, ज्ञान में लगा रहे हैं। जहां जो लगाएगा वहां उसको उपलब्धि हो जाएगी, लेकिन इससे कोई हे नहीं हो जाता है कि कोई यज्ञ नहीं कर रहा है सन्यासी, तो वो हे कोटि में नहीं चला जाएगा। तो जो सहकारी विधियां हैं अन्य आश्रमों की हैं, उसको लिया जा सकता है। तो इसका सूत्र तो हमने देख लिया, और इसका भाष्य आगे और पढ़ेंगे, लंबा है, लेकिन तात्पर्य इसके अंदर मुख्य बात जो आपके सामने मैंने रखी दी है। तो इन चीजों को लेकर के आपस में इतना कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र तो बहुत खुले हैं और बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन हम इसी को इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक मुद्दा बन जाता है कि सन्यासी को ब्रह्मा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मा बन सकता है या नहीं बन सकता है? एक तो पक्ष ये है कि भाई गृहस्थी ही बनेगा, वो सन्यासी के साथ साथ अन्य आचार्यगण भी आ जाते हैं जो विवाहित नहीं है। अब ये मुद्दा क्यों उठ जाता है कि जहां बड़ी बड़ी जगह होती हैं या कहीं अवसर होते हैं, वो उसको सन्यासी ले जाते हैं। तो जो पुरोहित होते हैं, गृहस्थी हैं, उनके मन में उनको अवसर कम हो जाते हैं, उनको ये कांटे की तरह लगते हैं कि भाई क्यों ब्रह्मा बन जाते हैं, इनको क्यों बना लिया जाता है। उनको अपनी कमी लगती है, भैया अपना आप वो काम करो, इसको क्यों करते हो। इसलिए उसमें चर्चाएं चलने लगती हैं, लेख लिखे जाते हैं, और उसमें सिद्धांत को देखने लगते हैं कि वास्तव में क्या सिद्धांत है, शास्त्र में क्या विधान है। इसी तरह एक संघर्ष और चलता है। जो भजनोपदेशक होते हैं, भजन भी करते हैं और उपदेश भी देते हैं, तो कई उपदेशक उनसे इस बात से आलोचना करते हैं स्पष्ट रूप से, भैया भजनी को केवल भजन बोझो, उपदेश मत दो, उपदेश देना हमारा काम है। बोलिए उपदेश भी देने लगते हैं भजनी जो होते हैं। भाई भजनी हो, आप विद्वान थोड़ा ना, उपदेश भी साथ में क्यों दे रहे हो? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भजन के साथ साथ उपदेश दे रहे हैं और हम बिना भजन के उपदेश दे रहे हैं, तो ये तो प्रभावी हो गए और हम तो प्रभावी नहीं रहे। तो भजनियों का उपदेश देने की कई जने आलोचना करते हैं। तो ऐसा ही कुछ व्यवहार का ये लिया, लेकिन यहां विधान दिया, इसको भाष्य को हम कल देखेंगे। प्रणव तो सभी को सदर विवाद है।